तो ये पेज नंबर 471। क्योंकि अस्तित्व की समस्त समस्याएं सारतः सामंजस्य की समस्याएं हैं। वे किसी अनसुलझी विसंगति के बोध से तथा अप्राप्त तालमेल या एकता के आभास से उठती हैं। किसी अनसुलझी विसंगति के साथ संतुष्ट होकर बैठे रहना मनुष्य के व्यावहारिक और अधिक पाशविक भाग के लिए तो संभव है, इसी की हम बात कर रहे थे, परंतु उसके पूर्णतः जागृत मन के लिए असंभव है। और यहां तक कि सामान्यतः स्वयं उसके व्यावहारिक भाग भी या तो इस समस्या के प्रति दरवाजा बंद करके या फिर एक बेढंगा, कामचलाऊ और अज्ञानपूर्ण समझौता स्वीकार करके, यही होता है ये समझौता, बेढंगा, कामचलाऊ और अज्ञानपूर्ण समझौता स्वीकार करके। समस्या क्या है? एग्जिस्टेंस की विसंगति, डिस्कोर्डेंस। और डिस्कोर्डेंस इस बात की है कि सामंजस्य नहीं है। शरीर एक चीज चाहता है, प्राण उसको नहीं चाहता। इन दोनों के बीच में सामंजस्य चलता रहता है। आप ये देखिए कि शरीर की जो डिजायर्स हैं, शरीर की जो हंगर्स हैं, उसको रोकने के लिए जितने भी कोड्स ऑफ कंडक्ट हैं वो हैं तो इसी के लिए, क्योंकि डिस्कोर्डेंस है, नहीं कोड ऑफ कंडक्ट की जरूरत ही नहीं है। आप सबसे नीचे जो दंड विधान, ये पीनल कोड, ये लगाते हो आप कि ये नहीं करोगे तो इतने तक, और फिर बाद में भाई किसके लिए? अधिक जो पाशविक भाग है उसी के लिए तो है वो। एस्थेटिक कोड थोड़ा सा आप डेवलप हो जाते हो, अपनी जो ये भ्रष्टाचार वाली पुस्तक के अंदर है, एक एक कोड अपन लेते हैं, बाकी तो उसके ऊपर आप दंड विधान लागू नहीं कर सकते। नैतिक विधान, सौंदर्य बोधात्मक विधान, धर्म का विधान और उससे ऊपर आध्यात्म का विधान, ये तो लागू होता ही नहीं। और न लागू कोई करवा सकता है इसको, जबरदस्ती कैसे करवा सकते हो? अभी तो वर्तमान के अंदर सारा प्रयास क्या है कि हर जने की शरीर की जो हंगर है उसको वाइटल असर्ट निरंकुश तरीके से न करे। तो इस समस्या के प्रति व्यक्ति क्या करता है? एक बेढंगा, कामचलाऊ और अज्ञानपूर्ण समझौता स्वीकार करके केवल इस व्यापक आवश्यकता से बचते हैं। उसका अपना अपना तरीका है। आप इस पूरे स्पेक्ट्रम में कहां खड़े होते हो, उतना आप डेवलप्ड हो। आनंद आपका किस चीज के अंदर डिराइव कर रहे हो? आप प्योरली भौतिक के अंदर कर रहे हो, शरीर के अंदर कर रहे हो, तो अभी तो ह्यूमन स्टार्ट ही बिगिन आपका नहीं हुआ। प्राणिकता के अंदर कर रहे हो तो प्राणिकता की भी छोटी रेंज नहीं है, बड़ी है। मन में कर रहे हो तो आप सात्विक हो, आइडियाज के अंदर, नैतिकता के अंदर, आदर्श के अंदर। बहुत कम मिलते हैं ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सारे जीवन को इस तरीके से मोल्ड कर दिया हो। प्राणिकता वाले काफी हैं, प्राणिक और निम्न प्राण और भौतिक वाले तो लगभग ही सारे हैं। तो भीतर से ये जो असामंजस्य है, इस अनसुलझी विसंगति, एक बेढंगा सा करते हैं। मतलब आप अपने शरीर से प्राण का तालमेल, प्राण से मन का तालमेल किस तरीके से करते हैं? अंतरात्मा केवल इसको एक कुछ स्प्रिंकलिंग करने के लिए या कुछ इसके अंदर कुछ अपने थोड़े बहुत और रंग इस सेटअप में डालने के लिए आती है, बाकी अपने आप में इंडिपेंडेंटली है नहीं। ये सामंजस्य की समस्या है हम सबके साथ। क्योंकि मूलतः समस्त प्रकृति एक सामंजस्य की खोज करती है। सारी प्रकृति। अच्छा, ये सेंटेंस ठीक है, बेढंगा, कामचलाऊ और अज्ञानपूर्ण, इसको खोलो अपने तो।
बेढंगा कैसे होता है? शरीर को, आप शरीर के अंदर, शरीर अपने आप में तो क्या, प्राण जो उसके माध्यम से, या शरीर के अंदर तामसिकता है। प्राण को अगर कोई चीज चाहिए, मेरे को तो गोल्ड मेडल चाहिए, शरीर तो सारों का बाई कॉन्स्टिट्यूशन सबका तामसिक है। शरीर बना ही तमस का है। वो कोई भी हो, महात्मा जी हो तो भी शरीर तमस का बना है। स्पोर्ट्स पर्सन है, राजनेता है, कोई भी है, उसका शरीर बाई कॉन्स्टिट्यूशन तामसिक है, इनर्ट है। वाइटल अगर प्रबल है तो वो उसको चरण करती है, इस काम के लिए सुबह उठना पड़ेगा, इसके लिए ये करना पड़ेगा, इसके लिए ये करना पड़ेगा। जिस स्तर तक उसको वो उपलब्धि चाहिए उतना शरीर को वो रगड़ लेगा, उससे ज्यादा का तालमेल कैसे करेगा वो? इसलिए माँ के मार्ग के अंदर आ जाते हैं तो जो इंटेंसिटी एक स्पोर्ट्स पर्सन, या जिसको उसमें कुछ चाहिए, इसलिए गीता का पदार्पण हुआ किससे? वगैरह कामना से रहित कर्म करो। अभी तो हम समझ ही नहीं सकते, आप कामना के सहित अष्टांग योग तक कर सकते हो, वो एक दूसरे तरीके की कामना है। आपके कर्म को इंटेंसिटी इससे ये मिलेगा, सारा तालमेल शरीर, प्राण, मन, व्यक्ति कि किस स्तर के ऊपर है उतना वो दबाव देता है अपने आप के ऊपर। कोई कौन से स्तर के ऊपर है, कोई कौन से स्तर के ऊपर है। तो एक बेढंगा सा काम चलाओ, अरे भाई काम चलाओ तो हो ही जाएगा इससे। सब टोटल जीवन ऐसे ही बिता रहे हैं, इसका अगर कोई, हम इसको खोल पाए तो जीवन का पूरा चौकटा हमारे सामने आ जाएगा। पहले तो ये सेंटेंस समझ रहे हो क्या देविका जी? हाँ जी पंकज जी। तो ये किस तरीके से, इसका धीरे धीरे अपने तो इसी में चलो, इसको हम पहले तो समझें। हाँ जी। ये कैसे है? ये पहले तो बेढंगा सामंजस्य, बेढंगा शरीर, प्राण और मन, इनका बहुत ही बेढंगा सामंजस्य है। वो बेढंगा कैसे है? जो हम अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं, हम वो अ, अंदर से, इनर से नहीं ढूंढते, हम बाहर से ढूंढ रहे हैं। बाहर से उसको, जैसे सपोज मैंने ये देखा, जैसे लोग आपस में बैठ के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, बट वो गॉसिपिंग कर रहे हैं और उससे वो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। नहीं नहीं, शरीर की जो समस्याएं हैं, अब आदर्श भी अगर व्यक्ति रखता है तो एक बेढंगा सा तालमेल बिठाता है, क्योंकि प्राण की हंगर्स एक है, शरीर इनर्ट है, शरीर चाहता नहीं, तो एक बेढंगा सा तालमेल, एकदम अपने तो बिल्कुल ग्रोस लेवल के ऊपर आ जाओ, इसके अंदर कैसे तालमेल बिठाते हो? बाजार में आप जाते हो, बाजार के अंदर कितनी चीजें हैं जिसके ऊपर मन करता है कि ये खरीद लें। आपको कौन सी चीज है जो रोक लेती है? अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग चीज रोक लेगी, किसी का पर्स रोक लेगा। तो एक बेढंगा सा काम चलाऊ वो, कि भाई ये गाड़ी तो नहीं खरीद सकते, जेब के अंदर पैसे नहीं है। आपको एक बेढंगा काम चलाऊ एक तालमेल बिठाना पड़ रहा है जीवन के अंदर। कामनाएं, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके कामनाएं नहीं है, पर वो ये देखता उसकी जेब उसको अलाउ कर रही है। दूसरा व्यक्ति गया, वो सारी चीज खरीद सकता है या फिर खुद लेके खा सकता है, पास में कोई बैठा है, एस्थेटिक आपके अगर कुछ है, तो आप ये कहेंगे भाई मैं तो ये काम नहीं कर सकता। कामना तो वहीं की वहीं है, आपने उसको वहां रोक लिया। एक काम चलाऊ सा तालमेल बिठाया, स्त्री पुरुष है, हस्बैंड वाइफ है, आप थोड़े समय में उसको समझ जाते हो, वो थोड़े समय में आपको समझ जाता है। उसमें यदि आप अपनी ईगो को सबड्यू नहीं कर पाते तो किस स्तर का तालमेल, फिर बाद में समझदार हैं तो कभी हम अपना एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, या हर जने का अपना तरीका है। ये उदाहरण हम दें, आपके अंदर अभी, आप ये मानिए कि आदर्श तो आया ही नहीं, अभी तो प्राण और शरीर, हर व्यक्ति इससे जूझ रहा है। ये बेढंगा और काम चलाओ तालमेल कैसे बिठाता है वो?
व्यक्ति जा रहा है, उसको किस चीज के प्रति, अरे भाई इंद्रियां सारों के हैं, आंखें किस किस चीज के प्रति नहीं कूद पड़ेगी। कामी व्यक्ति है, स्त्री को देख के आंखें कूद पड़ेंगी, पर दूसरी चीज है उसको रोक लेती है। दूसरी चीज उसको क्या बोलेगी, ना ये काम नहीं कर सकते। वो कोई धर्मात्मा थोड़ी हो गया, पार्टी में गया, बहुत अच्छे से अपने आप को कंडक्ट कर रहा है, नहीं मैं ये नहीं कर सकता। वो ही एकदम चरित्रहीन व्यक्ति है, कैमरे के सामने आएगा, अरे कैमरा है यार, ऐसी बातें नहीं कर सकते। पीछे से तो पीठ पीछे सारे पार्टी में क्या कर रहे हैं, वो सारों को पता ही है ये पार्टीज किस तरीके की हैं, उसमें कैमरा की भाई कैमरा नहीं है, इसमें कैमरेज अलाउड नहीं है। सामने आके वो कहेंगे मैं तो राष्ट्र निर्माण का काम करना चाहता हूं, मैं देश सेवा करना चाहता हूं। तो ये तो निम्न प्राण और शरीर, उसके बीच में एक बेढंगा सा ये मन में आ रही है, कर नहीं सकते। मन में खाने की आ रही है, शरीर रोक लेगा, बेढंगा हो गया ना। शरीर कह देगा इतनी तो खा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं खा सकते। तो आप ये कहते हो पेट तो भर गया, मन नहीं भरा, बेढंगा तालमेल हो गया। जीवन को बारीकी से देखो आप, तो ये तालमेल की समस्या चल रही है। इसके उदाहरण दो देविका जी, फिर माइंड से कैसे दिक्कत आती है, इन्हीं भागों की दिक्कत है। फिर आप में थोड़ी सी और डीपर कोई एस्पिरेशन या वो आएगी, वो कैसे अकोमोडेट करेगी, वो तो सारे समीकरण को बदल देगी। इसको हम अगर समझते चलेंगे तो समीकरण पूरा समझ में आएगा। और आप कहां इस समय हो और कहां कौन सा भाग क्या दिक्कत कर रहा है, वो तो अब समझ में आएगा। ये है तालमेल की समस्या। तो शरीर और प्राण, इसके बीच में क्या समस्या है। पंकज सर, जो आपने भी एग्जाम्पल्स दिए, तो वो एग्जाम्पल्स तो सेल्फ कंट्रोल के हैं, वो तो अपनी बुद्धि इस्तेमाल करना, विजडम इस्तेमाल करने के हैं। तो कहीं पे भी अगर टेम्पटेशन है हमें, तो हम वहाँ समझ के करते हैं, हाँ भी हमें इस चीज की जरूरत है या नहीं है, या पर्स अलाउ करता है नहीं करता। हम्म। तो ये तो समझदारी हुई, तो समझदारी को फिर हम बेढंगा कैसे करेंगे? काम, एक तालमेल बिठा रहे हो ना, तालमेल सच्चा नहीं है ना, यही तो बात हम कर रहे हैं। जब हमने ये कह दिया कि प्राण का मूल चीज है एंजॉयमेंट और पोजेशन, भगवान कृष्ण को ये बेढंगा तालमेल बिठाने की जरूरत नहीं है। अवतार को ये नहीं कि उनमें, राम जी ने कहा भी मेरे मन के अंदर सीता जी के प्रति ये भाव आ रहा है, वहां वाटिका के अंदर जब देखा, तो हमारे तो गलत भाव नहीं उठ सकता। पर हम में से कौन सा है जो ये कहे कि हमारे तो गलत भाव नहीं उठ सकता, इसका मतलब मेरा इनसे कोई ना कोई संबंध है। बीइंग की प्योरिटी धीरे धीरे यही तो ट्रेस करनी है हमको। इसको हमने एस्टेब्लिश्ड मान लिया। आप जिसको कह रहे हो, अगर दंड विधान समाज से हटा दिया जाए, आप कल्पना नहीं कर सकते सड़क के ऊपर क्या अनाचार होना शुरू हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि सरकार दंड विधान हटा दे, जबकि ये धार्मिक देश है। किसके लिए है दंड विधान, आपकी नैतिकता के लिए तो आवश्यक है नहीं दंड विधान। अगर व्यक्ति नैतिक होते या सो कॉल्ड धार्मिक होते, दंड विधान की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। नैतिक विधान आपके ऊपर, इसीलिए वो इतनी सूक्ष्म चीज है, उसके अंदर बड़े सहज तरीके से दी हुई है, पर ये समझ थोड़ी आ रही है। ये अगर हम एक ग्रुप को कंडक्ट कर रहे हैं 50 जनों का, चाहे साधकों का भी ग्रुप हो, तो क्या उसके अंदर किसी प्रकार के नियम की आवश्यकता नहीं है। वो तालमेल किस आधार पे होगा, चेतना जितनी ही हायर होगी उतना ही बड़ा आराम से उसको सारे को कंडक्ट कर सकती है। नहीं तो आपको नियम, और वो नियम फिर बाद में आप हायरार्की, आश्रम के अंदर तो कोई हायरार्की पैसे के आधार पे है नहीं, बड़ा मुश्किल रहता है, पद की लड़ाई रहती है। बाहर तो आपके पद के साथ साथ ये है भैया पैसा तय है, आपको पता है ये आपने दिया, आप ये को मिलेगा। वहां कोई फिर भी खैर झगड़े ही झगड़े हैं। तो इसलिए पहले तो शरीर, शरीर की क्या मांग है, और प्राण, प्राण क्या करता है, आपकी जो वास्तव में रिक्वायरमेंट्स हैं बॉडी की, उसमें और प्राण के तालमेल में क्या क्या चीजें हैं। प्राण जबरदस्ती लागू करता है कई चीजें शरीर के ऊपर और उसकी हेल्थ को तोड़ देता है। देर तक जगना,
ऐसी चीजों के अंदर व्यवहार करना। अब मोबाइल के ऊपर कोई लग रहा है, गेम खेल रहा है, शरीर तो कह रहा है भैया मैं थक गया हूं, मेरे को सोना है। शरीर अपनी बात कहता है। कई चीज के अंदर अगर खाली शरीर की सुनती रहो तो जो आपको कोई संसिद्ध करना है, वो लोग हमेशा ही ऐसे हैं जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, थोड़ा दबाव रखते हैं। अब इन दोनों के बीच में भी तालमेल कैसे बिठाओ? मेरे को सुबह एक्सरसाइज करनी है, मेरे को सुबह 4 बजे बस का ड्राइवर हूं मैं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलाता हूं। अब इसके अंदर मेरे शरीर तो एक चीज कह रहा है, ठीक कह रहा है, जेन्युइनली उसके प्रॉब्लम है, पर मैं अपने आप को दबाव देता हूं ना, ये चीज तो मतलब नैतिक विधान आ गया इसके अंदर कि ये करना चाहिए। डिपेंड करता है वो नैतिकता के कारण कर रहे हो, या ये है नहीं जाऊंगा नौकरी छूट जाएगी, तो इसमें कोई नैतिक विधान नहीं है। इसके अंदर हेतु निम्न है, मेरे को चलानी चाहिए, उसके लिए कोई दंड नहीं है। बुद्धि कह रही है यार गलत है, समय के ऊपर जाना चाहिए, और समय तेरे से कम होता है कम कर ले, बाद में थोड़ा सा रेस्ट ज्यादा कर लेना, वो एक चीज है। ये नहीं करूंगा तो इससे भय या इससे जो मिलने वाला अनुग्रह है वो नहीं आएगा। तो फिर आप अभी केवल कामना, बिल्कुल वाइटल में, यो माइंड में भी नहीं गए। इन तालमेलों की मैं बात कर रहा हूं, तो आप ये पाएंगे पूरा जीवन अभी तो निचले माइंड पे तो आ ही नहीं रहा। माइंड की जितनी भी पद्धतियां जो संसार के अंदर प्रचलन के अंदर हैं, वो तो केवल पशु को कंडक्ट करने के लिए हैं। आपके सर जो समाज के नैतिक विधान जितने भी बनाए गए हैं, वो इसलिए है कि पशु को किस तरीके, यार गलत है ये, तू कि कहीं से जाके फल खरीदे या उठा के भाग गया, ऐसे कैसे, पैसे दे दे इसके। ये थोड़ी कि आपके मन में नहीं आएगी यार ये सारा फल मैं ही ले लूं, ये पूरी टोकरी मेरी ही हो जाए। एक डिपेंड करता है। अब ये सारी चीजें, ये उदाहरण चाहिए अपने को कि मन, ए शरीर और प्राण। प्राण भी हायर नहीं, हायर प्राण होगा तो शरीर का क्या कर देगा? आप में विश्व विजय की है, आपके अंदर मानव एकता की कोई चीज आ गई, या डिपेंड करता है हायर प्राण क्या क्या करेगा। ये धीरे धीरे पहले तो ये समझ जाए, ये तालमेल कैसे बैठ सकता है। शरीर एक चीज कहता है, प्राण एक चीज कहता है, प्राण शरीर को तोड़ देता है। तो शिक्षा के अंदर माँ तो बहुत क्लियरली बता रही है, शरीर की शिक्षा, प्राण की शिक्षा, मन की शिक्षा, तब तालमेल समझ में आएगा। अभी तो ये भागों का ही पता नहीं कि ये कौन सा भाग है, इसलिए हम गड़मड़ तरीके से कभी किसी को एक नाम दे देते हैं। ये उदाहरण देने के क्रम में आपको एक एक भाग को देखना पड़ेगा, तब तो उनके सामंजस्य की बात कर सकोगे। ये इतना सहज है क्योंकि बचपन से हम ऐसे ही करते आए हैं, इसलिए उसके ऊपर प्रश्न करना भी अभी तो ये पता ही नहीं ना वो एग्जिस्ट करती भी है क्या चीज, ये बात है। हाँ जी देविका जी। हाँ जी, पंकज भाई, तो ये सामंजस्य जो हम बिठाने की बात कर रहे हैं मन प्राण शरीर में, तो ये हम रीजन से कर रहे हैं, या हम ये वो जो है डर से कर रहे हैं कि भी हाँ ये जो है रूल्स के अंदर अंदर है, जो हम कह रहे हैं कि हाँ ये हमारे पे पिनल कोड्स लग जाएंगे, मेरे सामने इससे कोई हम बाहर बहुत नहीं निकलते हैं। मेरे सामने खाने की चीज पड़ी है, बहुत अच्छी लग रही है मेरे को, कोई पीनल कोड नहीं, मेरा ही है, मेरे को दे दिया भाई। मेरे को आप 2 किलो खीर भेज देते और मेरे फ्रिज के अंदर पड़ी है, पीनल कोड या कोई सा कोड क्या लागू करेगा? व्यक्ति कहता है यार उठे रात को कंप्यूटर पे काम करते करते मेरे पास एक पैकेट पड़ा था बादाम का, पता ही नहीं चला, हाथ चलता रहा, काम करते रहे, स्क्रॉल करते करते आधा किलो बादाम खा गए। क्या तो पीनल कोड करेगा इसके अंदर, कौन सा कोड करेगा? आप डेली रूटीन को इसके ऊपर लेके आओ ना। शरीर को आवश्यकता नहीं, शरीर अपना समय पे भोजन कर चुका, इसीलिए आजकल वो कह रहे हैं इंटरमीडिएंट फास्टिंग, 6 बजे बाद के अंदर भोजन मत करो। शरीर के अंदर एक जबरदस्ती का सेंसेशन पैदा हो जाता है, और वो शरीर के अंदर भी नहीं है, वो प्राण के अंदर है। कोई कह रहा है मेरे को सिगरेट पिए बिना मोशन नहीं होता, चाय पिए बिना नहीं होता, कोई कहे अतः शरीर की थोड़ी प्रॉब्लम है ये।
आप माइंड के ऊपर भाग के जा रहे हो। देखो मैं बार बार रोक रहा हूं आपको, बिल्कुल ग्रोस चीजों के ऊपर आप उसके उदाहरण क्यों नहीं दे पा रहे? आप कहां भाग के करे नैतिकता ये वो, मतलब आपको ग्रोस उदाहरण दे रहा हूं। एक सेंसेशन है व्यक्ति के खाने का, माइंड क्या कर लेगा इसके अंदर? सेंसेशन है, माइंड की मानते हैं क्या? ये माइंड तक अप्रोच तो होता है क्या? जितने ये आपके जो अपराध होते हैं, माइंड क्या वो एक सेकंड भी, वो तो जो आत्महत्या करता है माइंड तो बिल्कुल चला गया उसके अंदर, टेक ओवर कर लेते हैं। सेंसेशंस हैं आपकी और दूसरी चीजें हैं। आप शरीर के और प्राण के उदाहरण दो ना, जिसके अंदर शरीर मना कर रहा है एक केस के अंदर, और प्राण कह रहा है, दबाव दे रहा है उसके ऊपर, नहीं ये करना पड़ेगा। एक के अंदर प्राण तो कह रहा है ये कर लूं, पर अब शरीर कहता है जर्जर हो गए, आपका पांव टूटा हुआ है, पर इससे कोई आप, इसलिए वो कह रहे हैं मन तो साहब वैसा का वैसा है। कितने जने हैं जिन्होंने ये देखा कि वृद्धावस्था में तो शायद फर्क पड़ जाएगा, मन वैसा का वैसा। तब वो ये कह रहे हैं नहीं नहीं इसको तो साधना ही पड़ेगा। आप इन दोनों के तालमेल पे क्यों नहीं आ पा रहे? आप बार बार वहां कहां जा रहे हो? मतलब इनके उदाहरण चाह रहा हूं, केवल प्योरली फिजिकल और वाइटल। माइंड का तो प्रवेश नहीं। माइंड का क्या प्रवेश है इसमें? हेल्थ ऐसी रह सकती है अगर माइंड का प्रवेश हो? जो हेल्थ को तोड़ती है, वाइटल शरीर को तोड़ डालती है, उसकी महत्वाकांक्षाएं हैं, उसके कारण समय पे भोजन नहीं करना, शरीर तो चाह ही रहा है, तो बेढंगा तालमेल आप बिठाते हो कि मैंने बस ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। चुनाव के प्रचार के समय वो गोलियां रखते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को एक गोली सुबह दे दी, पूरे दिन भूख लगती ही नहीं। अभी एक एक व्यक्ति आया जो पिछले दिनों चुनाव प्रचार के अंदर इतना ज्यादा मशगूल रहा, न सोया न कुछ और, बस वो उसको एक कैप्सूल दे देते थे, 15 दिन बाद जोम्बी बन गया वो तो। अब इसके अंदर माइंड का तो कोई लेना देना नहीं। ये तो आपने ये कर लिया, मेरे को तो ये चुनाव वही ये करेंगे। शरीर को समा हुआ आपने इस समय, कोई स्टेरॉइड्स दे के, कोई कैसे, कोई स्टिमुलेट करके, कोई सेंसेशंस, प्योरली सेंसेशनल। आप माइंड पे कहां जा रहे हो? माइंड पे तो है ही नहीं मनुष्य जाति। उदाहरण अभी ग्रोस इसके दो, कैसे शरीर, शरीर की शिक्षा के बारे में मां क्या कहती है, प्राण की शिक्षा के बारे में। हाँ जी देविका जी। अब तो ये तो नहीं पता माँ क्या कहती है, क्योंकि वो पढ़ा नहीं है मैंने इतना, मतलब क्लियरली माँ क्या कह रही है फिजिकल और वाइटल के लिए। बट शरीर का तो वही एग्जाम्पल है कि भाई सुबह उठने का दिल नहीं कर रहा, बट एग्जाम है तो आपको सुबह उठना ही पड़ रहा है, हाँ जबरदस्ती। वो हो गया। अब वो जबरदस्ती है, बट अगर सुबह सुबह आपके बच्चे ने जाना है, ट्रैवल करना है, तो आप बड़े खुशी खुशी, चाहे बॉडी जितनी मर्जी थकी हो, बट वाइटल है, प्रेम है, तो फटाफट से उसके लिए कुछ खाना खुना बना के उसको छोड़ भी आओगे। वो ऑटोमेटिक ही काम करेगा वाइटल, तो शरीर को अपने साथ ले लेगा। ये एग्जाम्पल हो गया। देन आप तो ये इसको देखो कि प्राण शरीर को कैसे खाया जाता है, तो आपको कुछ आइडिया आएगा। हेल्थ जो नेचुरल हेल्थ है, शरीर इतना अच्छा बनाया है भगवान ने कि वो जल्दी से खराब हो ही नहीं सकता। इतनी प्रताड़ना उसको दी जाती है, उसके बावजूद भी माँ कहती है इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, इतना डोसाइल इंस्ट्रूमेंट है, पर मास्टर इतना बदमाश है, इसलिए मेक रीजन द मास्टर ऑफ द हाउस। ये बात इसीलिए समझ नहीं आ रही हमको। ये शरीर जो है बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट हमको भगवान ने दिया है। प्राण कैसे खाता है उसको? प्राण खा जाता है, उसकी नेचुरल हेल्थ है वो तोड़ देता है। और अगर आप केवल शरीर की सुनो तो वो क्या कहता है, उसके अंदर पीछे से दबाव भी रखने की, नहीं मेरे को ये अनुशासन भी रखना चाहिए, मेरे को ये भी करना चाहिए, पर ये एनलाइटेंड बुद्धि के अंडर ही वाइटल कर सकती है, वाइटल इन इटसेल्फ तो नहीं कर सकती। धीरे धीरे ये समीकरण आप समझोगे कि वाइटल कैसे खाती है शरीर को। शरीर की नेचुरल हेल्थ एकदम चरमरा जाती है
आपकी सोने उठने बैठने नहीं, शरीर की शक्ति बहुत लंबे समय तक नेचुरल, उसका जो फेथ है अपनी हेल्थ के अंदर, वो अक्षुण्ण बना रहता है, इंटैक्ट रहता है। और जिस तरीके का हमारा है वो एकदम तोड़ देता है, तो इसका मतलब शरीर के ऊपर बहुत जबरदस्त प्रताड़ना है। आपने जितने ये हेल्थ के मेडिकल सिस्टम्स हैं, ये बहुत बड़ी प्रताड़ना है शरीर के ऊपर, और वो कर भी नहीं रहे। सो कॉल्ड आपके जो सप्लीमेंट्स हैं, ये तो इतना बड़ा घोटाला है। सप्लीमेंट नाम की कोई चीज है नहीं, क्योंकि सप्लीमेंट को सिंथेसाइज तो बॉडी करती है। आपकी बॉडी के अंदर आपने देखा हर कोई चीज की कमी है और आपने उसका सप्लीमेंट ले लिया, तो भी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, उसको सिस्टम से बाहर फेंक देती है। ये बड़ी विचित्र बात है। ये तो केवल ये कंपनियों ने अपने लिए ये प्रचार इसलिए कि हमको तो ये चाहिए। आप अगर बारीकी से देखो तो ये तो सबसे बड़ा जोरदार काम है ये सप्लीमेंट्स का। तो सिंथेसाइज बॉडी करती है, और बॉडी किसी भी चीज से सिंथेसाइज कर लेती है, कुछ भी निकाल लेती है। ये विचित्र बात है। तो शरीर को कैसे खत्म किया जा रहा है, ये देखो एक बार, और एक मनुष्य जाति को व्यापक तरीके से देखने की कोशिश करो। ये सोचने के लिए, चिंतन के लिए मजबूर कर रहा है। इसमें दीपक अपनी ये बात चल रही है, ये जो टेक्स्ट दिख रहा है, कल हमने ये बात करी थी, इसके अंदर पहला सेंटेंस इसका ये कह रहा है, ये तो अपन ने, क्योंकि अस्तित्व की समस्त समस्याएं सारतः सामंजस्य की समस्याएं हैं, वे किसी अनसुलझी विसंगति के बोध से तथा अप्राप्त तालमेल या एकता के आभास से उठती हैं। किसी अनसुलझी विसंगति के साथ संतुष्ट होकर बैठे रहना मनुष्य के व्यावहारिक और अधिक पाशविक भाग के लिए तो संभव है। इसकी कल हमने बात करी। हमने ये बात करी कि मेजोरिटी को तो विसंगति लगती ही नहीं। जिसको समस्या कहते हैं, वो समस्या तो उनके ईगो को असर्ट करने में या महत्वाकांक्षा की प्राप्ति में, डिजायर्स की प्राप्ति में जो चीज आती है उसको वो समस्या कह रहे हैं। तो वो तो एक जना भी अगर सारे ब्रह्मांड को निगल जाए तो भी उसकी संतुष्टि तो नहीं हो सकती। तो ये समस्या, इसको समस्या नहीं कहते। कि मैंने तो 50 करोड़ का एक प्रोजेक्शन रखा था, मेरे तो 48 हुए, 2 करोड़ न्यू ईयर में बहुत चिंता के अंदर बैठा हूं, तो इसका तो कोई उपाय नहीं है किसी के पास भी। ये समस्या नहीं है। तो पहले हमने कल डिफाइन पूरी देर ये किया, क्योंकि हम इस सेंटेंस पे नहीं आए थे, ये हमने पढ़ा ही नहीं था। हमने तो पहले ये कहा कि क्या मेजोरिटी को समस्या महसूस होती है। ये हम एक शब्द खोल रहे हैं, ये एक शब्द खोल रहे हैं। तो तुरंत श्री अरविंद ने ये कह दिया, अनसुलझी विसंगति के साथ संतुष्ट होकर बैठे रहना। एक पाशविक भाग तो बैठा रहेगा, उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। न आपके धर्मगुरु को प्रॉब्लम है, न कॉमन मनुष्य जाति को यह प्रॉब्लम है। आध्यात्मिकता भी उसके लिए इतनी है कि उसके जीवन को और थोड़ा सा रंगत कितनी देता है, वो आध्यात्मिकता है। तो मैंने यही कहा कि जब हम बात कर रहे थे, आध्यात्मिकता को डिफाइन कर रहे थे 20वें वॉल्यूम के पहले ही क्लास के अंदर, हमने 3 या 4 क्लास आध्यात्मिकता को, तो उसमें ये चीजें निकल के आई कि समाज की जो विसंगतियां हैं उसको आध्यात्मिकता ठीक करे। आध्यात्मिकता है ही नहीं इस चीज के लिए। आपके जितने भी सो कॉल्ड, ये जितने फिलोसॉफीज जो आजकल प्रचलन में है, अरे मनुष्य ऐसा है, आध्यात्मिकता क्या कर रही है, तो आध्यात्मिकता आपको कैटर करने के लिए नहीं है। मनुष्य की समस्याओं को, हाँ वो आध्यात्मिक व्यक्ति है, दोनों किडनी फेल हो गई तो भी वो चल रहा है, इसलिए आध्यात्मिक है। मैंने कहा वो तो सप्ताह में 2 बार डायलिसिस करवाते हैं, इससे व्यक्ति ऑफेंडेड हो गया। वो मेडिकल सहायता ले रहा है, इससे कोई कम आध्यात्मिकता नहीं हो जाती, और वो नहीं ले रहा है, इससे कोई ज्यादा आध्यात्मिकता नहीं हो जाती। अभी तक तो आध्यात्मिकता का जो सेंस है, या हम जिस तरीके से, आप चारों तरफ मुड़ के देख लो, चमत्कार को, सो कॉल्ड चमत्कार को आध्यात्मिकता का पर्याय माना जाता है, जबकि उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अभी तक तो अनसुलझी जो है विसंगति, उसके साथ पार्श्विक भाग तो खूब प्रेम से बैठा रहता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु इसलिए कल हमने पूरी चर्चा इसके ऊपर करी, हालांकि बड़ा मुश्किल है ये, क्योंकि जब मैं उदाहरण इसके चाह रहा हूं कि उदाहरण दो इसके, उदाहरण इसके केवल तब दे सकते हो जब आप व्यापक तरीके से इन चीजों को, सारी पद्धतियों को
तब इसका निष्कर्ष में ये आए कि समस्या ये है, जो चेतना की समस्या है, फंडामेंटली यदि मनुष्य यहीं रहता है तो ये समस्याएं ऐसी ही रहेंगी। और आज तक की जितनी भी आध्यात्मिकता या जितनी भी पद्धतियां या चिंतन आई, उन्होंने, एक ने तो इस समस्या को, मैंने कहा, महसूस किया भी नहीं भी किया, क्योंकि उसने समस्या को महसूस करके और उसने ये कहा कि ये सुलझती तो है नहीं, तो इसको काट के अलग करो। विवेकानंद जी ने कहा कुत्ते की दुम है, प्रकृति चेंज हो नहीं सकती। ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी जो सो कॉल्ड, उसने कहा कि पलायन करके भाग जाओ इससे, वो उसने कहा ये तो ठीक हो नहीं सकती। तो इसका मतलब इसको हाथ में जो ये लोग हैं, इस तबके ने हाथ में लिया नहीं, दूसरा कोई इसमें है नहीं। तो जितनी भी सारी हैं पद्धतियां, जब मूल ही वो इस प्रश्न को लेके नहीं चल रहा तो सुलझाने की तो बात ही नहीं आती। आप चाहे कितने भी धर्मगुरु या इनकी बातें करो जो प्रचलन में है, जब इस प्रश्न को उठा के ही नहीं चल रहे तो आप उसमें समाधान कैसे ढूंढ सकते हो? तो ये प्रश्न तो केवल श्री अरविंद ने उठाया है। तो ये जहां तक समस्या की बात है, तो मनुष्य जाति तो इसको अनसुलझी ही छोड़ रही है। आप उन गुरुओं में या उन पद्धतियों में ढूंढते हो, वहां तो उन्होंने ये प्रश्न उठाया ही नहीं, तो वहां आप क्यों ढूंढो? तो श्री अरविंद जो कह रहे हैं वो एक मौलिक बात है, हमको नए सिरे से देखना पड़ेगा। अदरवाइज तो जितनी टॉक्स आप देखते हो, क्या तो राष्ट्रीय स्तर पे ये हो जाती है, शिक्षा में थोड़ा सा ये बदलाव ले आते हैं, पर जब तक वो इस गुत्थी को नहीं समझते, समस्या को ही नहीं समझते, तब तक इसके जो समाधान देंगे वो अनफाउंडेड होंगे। इसीलिए वो कभी एक सीमा से ज्यादा जाते नहीं। और आज ये इसलिए नहीं चलते क्योंकि विज्ञान और दूसरी चीजें इतनी तेजी से बढ़ रही है, वो आपको टिकने ही नहीं दे रही ना। पहले धीरे धीरे हवा बह रही थी, आप थोड़े दिन आपने कुछ बनाया, वो धीरे धीरे विदरिंग अवे होके समय लगा। अब तो इतना प्रचंड वेग है बाहरी चीजों का, अब नहीं रुकती कोई चीज, न कोई वाद आपका चलता, न आपका कोई इज्म चलता इस समय, कोई नैतिकता, कोई ये वाद है कहाँ, ये बताओ। पुस्तकों के अलावा धरती पे तो नजर आता नहीं कोई सा भी वाद प्रभावी हो। तो यहां इस सेंटेंस तक हम आए कि अधिक जो पार्श्विक भाग है वो ही कर रहा है, वो तो समस्या को देख ही नहीं रहा। क्योंकि एक जो तबका आध्यात्मिकता में गया, उसने समस्या को, इस गुत्थी को अलग कर दिया, दूसरों को ये दिख नहीं रही, इसलिए ये समस्या एज इट इज है। अब दूसरे पे आए, यहां तक कि सामान्यतः स्वयं उसके व्यावहारिक भाग भी, प्रैक्टिकल जो आपके हैं, या तो इस समस्या के प्रति दरवाजा बंद कर देते हैं। तो मैंने इसको, ये कल इसी की कुछ बात कर रहे थे, क्या तो वो दरवाजा ही बंद कर देते हैं। इसमें मैंने ये बताया कि हम लोग भी इसके प्रति दरवाजा कैसे बंद करते हैं, कि हम ये कहते हैं कि फंडामेंटली परिवर्तन नहीं हो सकता प्रकृति के अंदर, एक तालमेल है, इतना कर लो। उसमें एक कोटेशन बहुत अच्छा काम आया, रविकांत जी ने 3-4 दिन पहले किसी का कोटेशन भेजा था, और हम स्वयं भेज रहे हैं, इसका मतलब हम भी मां श्री अरविंद के प्रति ओपन हैं, तो भी एंडोर्स कर रहे हैं। वो ये था कि आध्यात्मिकता के अंदर ±10% आप कर सकते हो। किससे? जो माता पिता ने आपको दे दिया, जो आपके, मतलब आपके एटाविज्म से जो मिल गया, आध्यात्मिकता ±10% उसमें कर सकती है। तो आपने परिवर्तन, पूर्ण रूपांतर, अतिमानस, इन सब के प्रति, या कोई चीज यहां हो सकती है धरती के ऊपर, क्योंकि हम मानव अभिप्सा की बात कर रहे हैं, उसके प्रति एकदम दरवाजा बंद कर दिया। मैंने कहा ये बहुत अच्छा उदाहरण है। काम चलाऊ बेढंगा, काम चलाऊ ज्ञानपूर्ण समझौता। तो मैंने कहा भी इसके उदाहरण, समझौता हमारे बीइंग में कैसे करते हैं, तो तीनों पार्ट ले लो, शरीर, प्राण और मन, इन दोनों के बीच में हम समझौता कैसे करते हैं, ये समझौते के उदाहरण चाह रहे हैं अपन। तो इसके अंदर समझौता कैसे, शरीर एक चीज कहता है, प्राण उसको तोड़े लेता है, या प्राण कोई चीज चाहता है, शरीर उसके अंदर रोक लगा देगा। मन पे तो बाद में चलेंगे, पहले तो इसको इसको ठीक है दीपक, ये सारी बात, ये कड़ी इस तरीके से चल रही है अपनी, इसके मैं उदाहरण चाह रहा हूं कि कैसे इन बेढंगा तालमेल ही बैठता है इन दोनों का। परिवार देख लो, समाज देख लो, इन दोनों के मन पे तो है ही नहीं। पीनल कोड तो केवल इन दोनों के लिए, माइंड के लिए थोड़ी है पीनल कोड, माइंड तक तो पहुंचे ही नहीं लोग।
पीनल कोड तो आपके पशु को, और मैंने कहा पीनल कोड हटा के देखो एस्थेटिक कोड कहां है समाज के अंदर। कौन किसका एस्थेटिक कोड यार, कैसी बात कर रहे हो आप। तो इसलिए इनके उदाहरण हम चाह रहे हैं, विविड हमारा पूरा जीवन का इसी में चौकटा आएगा, और कैसे बेढंगा तालमेल है इसके उदाहरण चाहिए, ये कह रहे हैं हम। इसके क्या उदाहरण हो सकते हैं। तो ये जो शरीर और प्राण की जो बात है उसमें तो सारे वही भिड़ेंगे ही हैं, मतलब सारा का सारा असामंजस्य ही है। हाँ प्राण जो है जो तोड़े लेता है वो तो सुबह से लेके रात तक वही चीज है। सुबह पता ही है कि इतने बजे उठना है या इतना ऐसे, ये मेरे लिए हेल्थ के लिए ठीक है या वो है, लेकिन सारी की सारी चीजें क्रेविंग से ही होती है। एक भी कोई हाँ। एक्शन कोई ऐसा होता नजर आता नहीं है जो कि एक रीजनेबल तरीके से कि भाई ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इस पर होना होता ही नहीं है, चाहे फैमिली में हो परिवार में हो। जो इसीलिए तो अपने जैसे अभी जो रिसेंट पास्ट के जो थोड़ी धार्मिक, जो तुलसीदास जी की रामायण देखो आप, अब उसके अंदर भी हर चीज में उन्होंने इसको टेम करने की कोशिश की, एक बेसिकली चीज बनाने की कोशिश की कि भाई ये व्यवहार में ऐसे करना चाहिए, ये चीज में ऐसे करना चाहिए। अब तो वो व्यवहार से उतर करके खाली खाने पीने पे ही आ गया। सारे दिन हाँ हम ये प्योर, देखते हैं कि खाओ ये प्योरली, खाओ ये खाओ वो मत खाओ ऐसा मत खाओ, एक्सरसाइज ये प्योरली, करो। प्योरली टोटल एकदम। फिजिकल। इससे पहले वाले पास्ट के अंदर थोड़ी सी अपन देखते हैं चीजें, उसके अंदर ये था कि भी आपस में ऐसी होनी चाहिए, मित्रता के ये स्टैंडर्ड्स हैं, ये इसके स्टैंडर्ड्स हैं। सब में एकदम अपना पशुवत प्राण को इन्वॉल्व मत करके, अपने फायदे के लिए नहीं करके, कम से कम एक। लेकिन अब ये तो और डाउनग्रेडेड की आवश्यकता हो गई, क्योंकि वो सारे स्टैंडर्ड्स ही खत्म हो गए और नीचे की तरफ आ गया। और एकदम खत्म हो गया, यही मैं कह रहा हूं, न कोई वाद है, न कोई इज्म हाँ है, न कोई हाँ, नैतिकता है। ये केवल पुस्तकों में है, व्यवहार में तो है नहीं। कोई भी ये पॉलिटिकल पार्टी बोले हम साम्यवादी हैं हम समाजवादी है, कोई लेन देन नहीं है। खाली कैसे भी पैसे कैसे बना सकते हैं, हमारी वाइटल क्रेविंग्स को कैसे पूरा कर सकते हैं, हमारे धन से और हमारी बाहुबल से, जिस भी चीज से हम चीजों को कैसे मैनिपुलेट करके और हमारी लोअर इंस्टिंक्ट और वाइटल को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, इसके ऊपर सारी चीज फोकस्ड है। इसके अलावा तो प्योरली, कुछ और चीज है नहीं। प्योरली विज्ञान भी डिसइंटरेस्टेड, उसका कोई एंट्री नहीं रही। अब तो प्योरली केवल फिजिकल और लोअर वाइटल, प्योर। हम्म, न कोई शिक्षा न कोई और, इसको हमको बहुत क्लियरली समझना चाहिए। ये जो कर रहे हैं, टोटल। क्योंकि माइंड माइंड से अगर गाइडेड हो तो वो आपको आसुरिक ही चीजें लेके जाएगा, एक चीज। दूसरे, ये बहुत अच्छा सेटअप है वैसे तो, वर्तमान जो जो है वातावरण वो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हम इसको अतिमानस की क्रिया भी कह सकते हैं। अब वाद वगैरह कोई टिक सकता ही नहीं, अब तो एकमात्र प्योर ट्रूथ होगा, वो ही प्रभावी हो सकता है। बिना सत्य के कोई चीज आज, कि पहले नैतिकता के आधार पे चल रहे हैं, ये आपकी पत्नी है जी इसलिए, ये आपकी माताजी है तो जी, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है अब तो। नए धर्मगुरु, धर्मगुरु कौन सा, मतलब आप देखो तो सही वो क्या बातें कर रहे हैं, सब हेल्थ टिप्स दे रहे हैं। शरीर पे इतना केंद्रीकरण, कोई भी आपका गुरु है वो आपको हेल्थ टिप्स दे रहा है या आपको ये वाली बातें कह रहा है, जिसका आध्यात्मिकता से क्या लेना देना है। वो बैठ के आपकी, और जो बहुत प्योर भी अपने आप को कह रहा है, वो कह रहा है नहीं, परिवार का काम बहुत तरीके से करो, आपके पति का ये करो, आपकी पत्नी का ये करो। अरे यार ये क्या बातें हैं। तो कहीं भी कोई, अगर आप वास्तव में, पर ये धीरे धीरे, जैसे मेंढक पानी में बैठता है, पानी में धीरे धीरे उसको गर्म करते हैं, पानी को एक नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर बैठा, गर्म किया, धीरे 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 जल जाता है, पता चलता नहीं उसको कि इतना गर्म हो गया। ये हमारी स्थिति है। मैं तो कह रहा हूं ये शरीर को और प्राण को देखो, और ये कैसे पता चलेगा, शिक्षा, जो माँ की प्राण की शिक्षा, शरीर की शिक्षा और मन की शिक्षा, थोड़ा ये देखो। और जगत के ऊपर, ठीक कह रहा है, बिल्कुल सही है ये दीपक की बात, इसके अंदर आपकी पढ़ाई का क्या लेना देना है। आप चाहे कितने भी सबसे ऊंचे एग्जाम पास कर लो, आप तो फैकल्टी तो होती नहीं उसके अंदर कोई एज सच, वास्तविक फैकल्टी मनुष्य की तो फैकल्टी होती नहीं उसमें। इतने घोर रूप से वो जो आसुरिक व्यक्ति हो जाते हैं ये, कि आपका ऐसा गला काटते हैं, विशेषकर ये जो जो आपकी ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉबी है, ये तो कोई दया धर्म नहीं है इसके, बिल्कुल भी कुछ तकलीफ नहीं है इनको।
ही तो समस्या चल रही है, जो कॉमन आज सारा स्वरूप है। माइंड है नहीं, माइंड को हटाओ पहले तो। अगर दंड विधान हटा दिया जाए समाज से तो क्या समाज हो वर्तमान में। यहां होने के बावजूद यहां लूटपाट मच रही, गाड़ियों के टायर नहीं मिल रहे। क्यों? एआई आने से कोई सुविधा नहीं होगी। एआई ने आपकी, अरे भैया आप इस सेटअप को समझो, आपकी अननेचुरल डिमांड्स बढ़ाएंगे, क्योंकि आपको प्रोड्यूस करने में दिक्कत नहीं है, प्रोड्यूस तो आप फटाफट कर दोगे। अन डिमांड्स आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जीवन की वो तो लिमिटेड है। अननेचुरल डिमांड्स बढ़ाएंगे, अननेचुरल डिमांड्स के लिए मतलब डिजायर्स भयंकर रूप से बढ़ानी पड़ेगी इस सेटअप को। नहीं, ये बबल है वो चल नहीं सकता। आर्थिक आपका जो बबल है ये चल ही नहीं सकता पूरे विश्व में। तो ये चल ही नहीं सकती ये चीजें। तो ये नीतिगत बताते हैं कि भाई अगर लोग ज्यादा नहीं खरीदेंगे तो अपने नीचे चला जाएगा सारी चीज। इसको तो नीति, और इसके लिए आपकी डिजायर्स बढ़ाओ और चीजों, और इसके लिए अल्टीमेटली धरती का सीना फाड़ना पड़ेगा। कोई भी चीज प्रोड्यूस करोगे, फाड़ोगे किसको? चीर फाड़ तो धरती की करनी पड़ेगी। धरती इसको सस्टेन कर नहीं सकती। धरती ऑलरेडी चिल्ला के उसके परिणाम दे रही है। एआई ने वो सारी चीजें, ह्यूमन ग्रीड वैसी की वैसी है उसके हाथों के अंदर। बंदर की चेतना, शराब पिला दी, बिच्छू काट गया और उसको हाथ के अंदर पिस्तौल दे दी। सारी काम मनुष्य उससे ज्यादा और घृणित इस अवस्था के अंदर आ गया। अपन बात केवल ये कर रहे हैं शरीर की और प्राण की। मन, अभी माइंड नहीं है। ये देखो तो आपके सारे अखबार समझ में आ जाएंगे, सारी वर्तमान शिक्षा की, आर्थिक नीति, राजनीति, सब टोटल समझ में आ जाएगा। ये सत्र में बातें किसकी कर रहे हो यार? कौन से वेद की बात, कौन सी और की बात? आप मनुष्य हो तो वेद की बात करो। उनका ध्यान केवल रबड़ी चाटने के अंदर, केवल केवल भोजन के अंदर है, प्रोक्रिएशन के अंदर, और किसी चीज के अंदर नहीं है। विदाउट तपस्या देयर कैन बी नो वेदा। ये कह दो किसको? एक जना स्वीकार करने इसमें तैयार नहीं है। हायर फैकल्टीज कैसे आएंगी? ये वर्तमान स्तर है। भले हम आदर्शात्मक बातें करें, ये है। क्यों दीपक? हाँ, और इसके इसको अपन बेसिक विविध उदाहरण थिंकिंग, चाहते हैं, इसी जो के विविध बेसिक थोड़ा उदाहरण सा चाह रहे हैं। जो बेसिक थोड़ा थिंकिंग माइंड है वो जस्टिफाई करता रहता है, और जो जस्टिफाई नहीं कर पाता वो वैसे घूमता रहता है बस। वो की तो मतलब प्राण मन में एंटर कर जाता है और उसका अपना स्टूज बना लेता है उसको। मन इंडिपेंडेंट नहीं है। इसलिए वेद जब इंद्र की बात करता, बहुत ऊंची शक्ति है, बहुत ज्यादा ऊंची शक्ति है, आता नहीं। इसलिए उसका वज्रपात कैसे आए? शरीर और ये प्राण खाए जाते हैं। इसलिए आपको हम मां चाहते हैं, वो चाहते हैं, वो ठीक बात है। जब तक फंडामेंटली हल्ला बोल लोअर प्रकृति के प्रति नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसके मैं उदाहरण चाहता हूं। आपको मैंने कुछ इंडिकेशंस दिए, ये जितना खोलेंगे उतना मानव अभिप्सा के भीतर प्रवेश करेंगे। ये नहीं खोलेंगे कुछ नहीं समझ में आएगा। वर्तमान स्थिति ये है। उर्मिला जी, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? ये इतना विस्तृत सा आपने एक दृष्टिक्षेप दे दिया है, और इसमें इतने सारे फैक्टर्स भी तो इन्वॉल्व है। जैसे प्रकृति के भी तो त्रिगुण है। बाकी हम कितना भी अपने इंडिविजुअल स्तर पे प्रयास करें, हम भी एक सोसाइटी का हिस्सा है, और इनकी जो मानसिकता है कहीं ना कहीं हमारे जीवन पे इन्फ्लुएंस करती ही है। तो टाइम टू टाइम परमात्मा ने संतों को भेजा है, अच्छे अच्छे विचारों को भेजा है, अच्छी अच्छी आध्यात्मिक फाउंडेशन को क्रिएट किया है। फिर भी इसका फैलाव उतना नहीं हो पाया है। लेकिन भोग उपयोगितावाद और भोगी लोगों का जो हम कह सकते हैं, जैसे खाने पीने की जो आपने बात की, या निम्न सत्ता की बात की,
जैसे हम लोग क्लॉथ फैशन भी देख सकते हैं, बहुत एक्सपोज करने वाले कपड़े। तो ये जो क्या कह सकते हैं इनको, भोग के जो साधन है इनका इतना बढ़ गया है, और आध्यात्मिकता का बहुत कम ये हुआ है प्रसार, या उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है ये बहुत कम हुआ है। तो इसमें बैलेंस कैसे आएगा अभी? ऐसे नहीं आ सकता, इसीलिए मैं कह रहा हूं शरीर को समझो, शरीर की एक्सटेंट को समझो, प्राण को समझो। एक एक को खोलेंगे तब समीकरण बनेगा। इसीलिए तो मैं, नहीं तो ये नहीं, बातें जो मैं, समझ गए ना पंकज भैया, हम इंडिविजुअल लेवल पे माँ की कृपा से, शिक्षा से, बोध से ये तो जान ही गए हैं। हमने हमारी जो शारीरिक जरूरतें हैं उनको एकदम न्यूनतम और इससे डिजाइन किया हुआ है, और इसी का कारण है कि आज हमें ये उपलब्धि है, आपके ये सुनने को मिल रहा है अभिव्यक्ति। और मुझे तो आज गहरा एहसास हुआ है कि हमारी चेतना में एक चेतना कोरी आध्यात्मिकता के लिए बनी है। और आप जो कहते हो और हम ये जो स्टडी करते हैं, वो चेतना में फिट हो जाता है, वो हमारे बीइंग का हिस्सा हो जाता है। वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ये पहले नहीं था हमारे पास। जैसे जैसे हम लोग ये मॉर्निंग में सेशन करते हैं, तो ये दिव्यता, ये अनुभूति, ये हमारे अंदर प्रवेश कर देती है, हमारे बीइंग का हिस्सा होती है। हम कहीं ना कहीं हमारी बुनियाद को स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो हमारे इंडिविजुअल लेवल पे परिवर्तन आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इंडिविजुअल लेवल पे तो है ही है, नहीं वो लेकिन ठीक है उर्मिला जी। आप हाँ अपने शरीर के बारे में सचेतन नहीं हो, उसकी क्षमताएं आप जो सोच रहे हो उससे अनंत गुना ज्यादा हैं। तो यदि उसकी अनंत गुना समस्याएं ज्यादा हैं, तो समीकरण में यदि मैं जानूं ही नहीं इसकी क्षमताएं क्या हैं या इसकी क्या समस्याएं हैं, तब तक मेरा समीकरण उस सारी उसकी वैरायटीज को एनकम्पास नहीं कर सकेगा। तो मैं खाली शरीर को ये देखूं और मैं ये देखूं कि मैं इसकी आवश्यकताएं जितनी मिनिमम है मैंने इसको भोजन दिया, वो अरे वो तो बुद्धि काम में ले रहे हो आप। वो तो कोई हायर लाइट है, उसके माध्यम से आपने थोड़ी बुद्धि काम में ली, पर शरीर को थोड़ी समझ गए इससे। शरीर एक चीज है, प्राण एक चीज है। ये बीइंग का डिजाइन हमको, ये हाई टाइम है कि हमको एक एक कड़ी को खोलना पड़ेगा। और जब इससे बारीकी से जब पिक्चर बनेगी, आपको और जबरदस्त आनंद आएगा इसके अंदर। नहीं ये थोड़ी कि मेरे को इसमें, मैं इस पे ही रोक के बैठ रहा हूं। मैं कोई किसी कारण से, तो भाई मैं सारी चीज को खोलते आ रहा हूं, इस पिक्चर के ऊपर ही आपकी साधना निर्भर करेगी आगे की, इसलिए कर रहा हूं मैं। जी, ये स्पेक्ट्रम नहीं था, थैंक यू। अभी समझ में आया कि आ, आप आपका क्या प्रयास चल रहा है। तो अवश्य ही अभी इस आयाम पे काम करना शुरू करेंगे। एक काम आप करेंगे इसमें, हमारी जो हिंदी के अंदर शायद आपके पास है, या इंग्लिश की डिवाइन लाइफ मैनिफेस्टो, और हिंदी में उसका है पृथ्वी पर दिव्य जीवन का आविर्भाव। कवर उसका मैं दिखा देता हूं आपको। हिंदी का कवर तो है ये, और इंग्लिश का ये है। मंगाना पड़ेगा। इसके अंदर शिक्षा के ऊपर है, और मां श्री अरविंद ने क्यों इसको इतना महत्व दिया, ग्रास रूट लेवल से ले लिया इसको। शरीर की क्या संभावनाएं हैं, अगर मैं उस शरीर को नहीं समझूं तो मैं तो इसको जड़ ही समझूंगा, या थोड़ी बहुत इसके अंदर मैं मेरी जितनी है उस हिसाब से भी मैं तो इसको, जितने कपड़े जरूरी हैं, जितना भोजन जरूरी है, समझदारी है वो, पर उससे शरीर की वैभव तो नहीं समझे ना आप। जी शरीर वो नहीं समझे आप, और प्राण जी क्या होता है वो नहीं समझे। इनको समझोगे तो इनके तालमेल में दिक्कत क्या है तो समझोगे। दो पुर्जों को एक साथ जोड़ने के अंदर यदि मैं समझू ही नहीं दो पुर्जे हैं कौन कौन से, मैं जोड़ूंगा कैसे सामंजस्य। पहले तो शरीर को समझूं, प्राण को समझूं, जितना समझ सकता हूं, मन को समझूं, अंतरात्मा पहले तो इन तीनों के आपस के अंदर इंटर रिलेशनशिप क्या है। यदि शरीर प्रधान है
तो वो प्राण को कैसे प्रभावित करेगा? मेरे प्रश्न ये हैं, शरीर की क्या है, प्राण में कैसे प्रवेश करता है, प्राण शरीर में कैसे करता है, प्राण मन में प्रवेश करके क्या करता है, जब मन जो है वो प्राण और शरीर में एंटर करता है तो क्या क्या अंतर आते हैं। इन्हीं पद्धतियों में यदि अंतरात्मा एंटर कर जाएगी, आपके निर्णयों में क्या आएगा? आप लिख लो, ये 3 भाग हैं। पहले तो तीनों के कॉम्बिनेशंस, मन प्राण शरीर, ये तीनों जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं? एक दूसरे, इसके अंदर हायर जब लोअर के अंदर आता है तो कैसे मोल्ड करता है, लोअर जब हायर के अंदर प्रवेश करता है, शरीर प्राण में जाएगा तो क्या करेगा? विचार ये आ रहा है, उसको धीरे से कह देगा छोड़ यार, होता तो है नहीं ये, ओहो, आलस आ जाएगा, प्राण में तो है नहीं ये बात, निचला ऊपर में जाता है। और अंतरात्मा यदि आ जाएगी, मां के निहित यदि आप करते हो, यज्ञ स्वरूप कर्म करते हो, तो वो इसको मोल्ड कैसे करेगा? ये सारे उदाहरण चाहता हूं मैं उर्मिला जी। जी, ये हमारे बीइंग के हैं ये उदाहरण। अगर इस गुत्थी को हम कुछ समझ पाए तो एट लार्ज अभी समाज के अंदर क्या है, और श्री अरविंद की बात की आप जस्टिफिकेशन, आपको ये कोई अभीप्सा नहीं लगेगी, जस्टिफिकेशन है मनुष्य का यहां रहना, डिवाइन लाइफ की ओर असेंट है, वो जस्टिफाइड है। वो फिर आपको एकदम ऐसा नहीं कि आपको कि ऊंचा काम है ये, अरे ये करने का ही है बस, तब आपको ये एक मैटर ऑफ थिंग्स नजर आने लगेगा। अभी ऐसा लगता बहुत ऊंचा आदर्श है, अभी तो खैर ऊंचा नीचा ही नहीं समझ में आ रहा, हम स्तरीकरण नहीं कर पा रहे, अभी भी इस गड़मड़ के अंदर हैं। जैसे अपने में से ही कह रहे थे कि नहीं सारे ही लोग इसमें, और धर्म गुरु भी, ये पंथ भी, वो भी। श्री अरविंद की बात निराली है, वो जो कह रहे हैं वो ही उन्होंने ही कही है ये बात। यहां तक यदि ये ग्रुप ही नहीं समझ सके तो वो भ्रमित है, ये यहां तक तो समझना चाहिए। ठीक है उर्मिला जी? जी, अभी आत्मविश्वास आ गया है कि अगर एक इंडिविजुअल तल पे भी अगर ये काम हुआ तो इसका इम्पैक्ट सोशल या नेशनल लेवल पे हो सकता है। वन मैन्स परफेक्शन स्टिल कैन चेंज द वर्ल्ड, वन मैन्स, पर वो मैन एक आप शरीर से आइडेंटिफाई, एक साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क से आइडेंटिफाई करते हो, वो नहीं है। अरे आप मेरा ही एक्सटेंशन हो, ये हम सब एक ही हैं भाई, ये बात समझ में आ जाए। इसीलिए मैं इतना साफ साफ कह सकता हूं, क्योंकि मैं विचार के अंदर कह रहा हूं, इससे ये नहीं। अगर मैं बड़ी लपेट लपेट के अच्छी अच्छी भाषा बोलूं तो आपके क्या लाभ होता, मेरे को ये बताइए। अगर मैं इतने शार्प कॉन्ट्रास्ट इस तरीके की चीजें नहीं दूं तो ये वो दूसरे वाले सत्रों जैसे हो जाए जो घुमा फिरा के बातें कहते हैं, नहीं वो नहीं। भैया, तो आप करते हो ना, ये बिल्कुल छन्नी हथौड़े का जो प्रभाव है, इसी से ही हमारा जो सत्य स्वरूप है वही बिखरेगा, क्योंकि उसके लिए छन्नी हथौड़े के सिवा तो कोई उपाय ही नहीं है। मृदुलता से थोड़ी ना कोई मूर्ति बन सकती है, ये हाँ, पर जरूरी। मैं इंडिविजुअल के लिए ऐसा नहीं करता। मैं तो एक विचार दिखता है और मैं उस विचार को जहां, मैं उस विचार को सामने लेके आ रहा हूं, मैं कोई व्यक्तिगत स्तर के ऊपर नहीं देख के करता, मैं तो उसको उसको शार्पली उस विचार को सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं बस। जी, रविकांत जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं कहना है, सब सुन रहा हूँ आराम से। ठीक है, 9 बजे भारतीय संस्कृति की है, आप जो लोग जुड़ना चाहें आप जुड़ सकते हैं। यहां विराम देते हैं। जय श्री मां। जय श्री जय श्री जय श्री